नमस्ते सभी को। मैं मनीषा यादव आप सबको थर्ड सेमेस्टर के हिंदी साहित्य जो विषय है उसमें केशव दास की रामचंद्रिका की जो कड़ियाँ हमारी चालू थी उन्हीं पदों को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने इस अध्ययन को जो है आपके लिए आगे ले जाते हुए आगे के पदों का आज हम अध्ययन करते हैं। आज का जो बिंदु है वह है हमारा हनुमान और रावण संवाद, क्योंकि केशव दास की जो रामचंद्रिका है ये तुलसीदास की रामचरितमानस को आधार बना करके लिखी गई रचना है। उसके समान ही इसमें रामकथा लिखी हुई है। यहाँ पर हनुमान और रावण के बीच में संवाद हो रहा है, क्योंकि हम इससे पीछे वाले पद के अंदर पढ़ चुके थे कि हनुमान एकदम छोटा रूप करके अशोक वाटिका में जा चुके हैं। माता सीता के साथ में बातचीत उनकी हुई है। माता सीता को उन्होंने जो है उनको प्रभु श्री राम की मुद्रिका भेंट में दी है, और मुद्रिका को देखने के बाद में माता सीता ने उनसे कुछ सवाल पूछे, उनका जवाब उन्होंने दिया है। माता सीता से जब बातचीत हो गई तब वो वहाँ से चले, अशोक वाटिका को पूरी को तहस नहस किया। फिर वो रावण के उस महल के अंदर घूमने लगे। वहाँ पर हनुमान को वहाँ के राक्षस जो हैं असुरों के द्वारा बंदी बनाया गया और रावण के सामने दरबार में प्रस्तुत किया गया। इसी कथानक को आगे बढ़ा रहे हैं। जब दरबार में हनुमान को प्रस्तुत किया गया तब वो प्रश्न पूछ रहे हैं। हनुमान और रावण के बीच में बातचीत हो रही है। क्या बातचीत हो रही है वो देखते हैं। रे कपी कौन? रावण ने पूछा। रे बंदर, तुम कौन हो? तू अच्छ को घातक, क्योंकि अशोक वाटिका को जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने पुत्र अक्षय कुमार को दे रखी थी इन्होंने, रावण ने। तो उन्होंने पूछा, जब अशोक वाटिका को तहस नहस किया तो उन्होंने अक्षय कुमार का भी वध कर दिया था। तो कह रहे हैं, हे बंदर तुम कौन हो? तूने अक्षय कुमार को घातक, उसको मौत के घाट उतार दिया, अर्थात मृत्यु जो है उनकी हो गई तुम्हारे हाथों। तब हनुमान का जवाब, दूत बलि रघुनंदन जू को, मैं तो प्रभु श्री राम रघुवंश के नंदन उस पुत्र श्री राम के क्या हूँ, जो बलि श्री राम है उनका एक दूत हूँ, संदेशवाहक हूँ उनके द्वारा। को रघुनंदन रे? फिर प्रश्न किया उन्होंने, रावण ने, कि कौन सा रघुनंदन, किस रघुनंदन की बात कर रहे हो? मैं तो उसे नहीं जानता। त्रिसरा खर दूषण दूषण भूको, तो उन्होंने फिर परिचय दिया कि जिसने त्रिशरा नामक, खर नामक, दूषण नामक जो भी राक्षस हैं उन सबको मारने वाला कौन है? वो ही राम, मैं उसी राम का दूत हूँ जिनके बारे में आप जानते हो। अगला प्रश्न रावण का, सागर कैसे तरो? तुमने इतना बड़ा महासागर का तारण कैसे किया, पार कैसे किया? हनुमान का जवाब, जैसे गोपद, अर्थात जैसे गाय के खुर के समान, अर्थात मेरे लिए तो ये सागर नहीं है, मेरे लिए तो गाय के खुर के समान एक छोटा सा जगह थी जिसको मैंने कूद करके जो है पार किया। काज कहा, अगला प्रश्न रावण का, कि तुम्हारा क्या काम है यहाँ पर? उन्होंने फिर कहा, सिय चोर ही देखो, मैं तो यहाँ पर जिस माता सीता को आप उठा कर लाए हो, मैं तो उसे देखने के लिए या उसकी सूचना लेने के लिए आया था। तब रावण ने कहा, सीता से मिलना हो गया था, बातचीत हो गई थी, अशोक वाटिका को तहस नहस कर लिया था, तो फिर तुम यहाँ पर बंदी कैसे बनाई गई? कैसे बंधायो? तो हनुमान जी कहते हैं, जो सुंदरी तेरी दुई दृग सोवत, पातक लेखो, क्योंकि अशोक वाटिका में जाने से पहले मैं इस महल में आया था, तब मैंने आपकी पत्नी को दुई दृग अपने दोनों आँखों से सोते हुए देख लिया था। पातक लेखो, इस पाप का तारण भी तो मुझे करना जरूरी था, क्योंकि मैंने परिस्त्री को इस प्रकार से सोते हुए दर्शन किया था। इस कारण खुद को बंधाकर मैं सजा देने का प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रकार हनुमान और रावण के बीच में संवाद हुआ है। अब अगला जो पद है जो आपके पाठ्यक्रम में लगा रखा है, हनुमान और राम की चर्चा का है। वहाँ पर बातचीत होती है। फिर रावण की उस जो सोने की लंका है उसमें आग लगा करके हनुमान जो है वो आ जाते हैं वापस, आकर के राम से मिलते हैं। जब भेंट होती है प्रभु श्री राम से तो हनुमान उनके साथ में जो चर्चा पूछते हैं या चर्चा करते हैं कि सीता किस अवस्था में है, तो इस पद का वर्णन हम अगले पद में पढ़ेंगे। भोरनी जो भ्रमत रहती वन बीथी कनी, हनुमान जी ने बोला कि हे प्रभु श्री राम, जिस प्रकार से एक भ्रमरी
पूरे वन में, वन वीथिकनी, पूरे वन में जिस प्रकार एक भ्रमरी बिना किसी उद्देश्य के भ्रमत करती हुई घूमती रहती है, भ्रमर जो है गुंजार करती रहती है, उसी प्रकार से माता सीता की स्थिति अशोक वाटिका में मैंने देखी है। हंसिनी जो मृदुल मृणालिका चहती है, आगे कहते हैं वो हंसिनी की भांति हैं, उस हंसिनी की भांति जो कि मृदु कोमल, कोमल जो कमल नाल है, उस कमल नाल के समान जो है वहाँ पर हंसिनी की तरह वहाँ पर कैद है रावण की अशोक वाटिका में। हरनी जो हेरती ने केसरी के काननी, या फिर वो आपको उसी प्रकार खोजती हैं जिस प्रकार से एक हिरण, हरिणी जो एक हिरण जो है वो अपनी नाभि में से जब खुशबू आती है कस्तूरी की, वह उस खुशबू को खोजने के लिए पूरे वन, कानन मतलब जंगल, पूरे वन भर में घूमता रहता है। ठीक उसी प्रकार से माता सीता भी हर स्थान पर आपको तलाश करती है। केकी सुनी व्याल जो बिलनी ही चाहती है। आगे फिर इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, वो क्या कह रहे हैं, ठीक केकी, केकी का मतलब था मोर, मोर की आवाज़, मोरनी की आवाज़। जिस प्रकार से मोर की आवाज़ सुनते ही, व्याल मानी सर्प, जो बिलनी ही चाहती है, जिस प्रकार से बिल में घुस जाते हैं, छुप जाते हैं डर करके, ठीक उसी प्रकार से वह भी हर पल भय के साए में जी रही है। प्यू प्यू रटती रहत चित चातकी जो, जिस प्रकार से चातक की याद में प्यू प्यू करते हुए रटती रहती है, ठीक उसी प्रकार हे प्रभु श्री राम, उनकी जिह्वा पर भी हर पल आप ही का नाम उच्चारण होता है। फिर अगला उपमान बता रहे हैं, चंद चितई चकई जो चुप हवे रहती है। जैसे चंद्रमा को देखते ही चकवी जो है चुपचाप हो जाती है, क्योंकि जो चकवा है वह चंद्रमा को प्राप्त करने के लिए, खाने के लिए निरंतर पूरी रात्रि भर आसमान में उड़ता रहता है और चकवी उसका पेड़ की डाली पर इंतजार करती रहती है चुप होकर के। ठीक उसी प्रकार से माता सीता भी जो है चुप है, शांत है, भय के साए में है, हर पल हर जगह पर आपको तलाश कर रही है। सुनहु नृपति राम विरह तिहारे ऐसी, सुनहु हे सुनो, सुनो हे राजा राम, नृपति मानी राम, राजा, हे राजा राम आप सुनो, आपके विरह तिहारे, तुम्हारे विरह में उनकी हालत कैसी हो गई है। सुरती न सीता, उनको अपनी कोई सुध बुध नहीं है। सीता जू की मूरत गहती है, वह सीता एक मूर्ति की भांति निर्जीव अवस्था में एक टक, हम ये कह सकते हैं कि एक टक मार्ग को देखना, एक टक जमीन को निहारना, बिना पलक झपकाए निर्निमेष रूप में हे प्रभु श्री राम हर जगह पर आप ही के आने का इंतजार होता है, या हर जगह पर आप ही को तलाश करती हैं। ये चर्चा हनुमान और राम के बीच में हुई है। अगला जो पद जो आपके पाठ्यक्रम में लगा रखा है वह है, फिर बीच में कुछ कथानक है उनको हटा दिया गया है। अगला जो पद है वह है राम और रावण के युद्ध का। राम और रावण के बीच में युद्ध हो रहा है। युद्ध का देखो आप, इंद्र श्री रघुनाथ को रथहीन भूतल देखिए। क्योंकि राम और रावण दोनों युद्ध के लिए आमने सामने खड़े हैं, अभी दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। उस युद्ध के मैदान में रावण अपने रथ पर आरूढ़ थे, लेकिन प्रभु श्री राम पैदल ही युद्ध कर रहे थे, क्योंकि वे वनवासी थे, उनके पास में किसी भी प्रकार के रथ आदि की सुख सुविधाएं नहीं थी। जब प्रभु श्री राम को इस प्रकार नीचे जमीन पर खड़े होकर युद्ध करते हुए देखा, तब इंद्र ने जो है अपने सारथी से कुछ बात बोली, उसका वर्णन जो है यहाँ पर इस पद में दिया गया है। इंद्र श्री रघुनाथ को, इंद्र ने प्रभु श्री राम को रथहीन बिना रथ के भूतल अर्थात जमीन पर देखा युद्ध लड़ते हुए, कि पृथ्वी पर खड़े होकर युद्ध लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ रावण है, वो एक विशाल रथ के ऊपर बैठ करके युद्ध लड़ रहा है। तो इतनी असमानता में युद्ध संभव कैसे है। बेगी सारथी सो कहे हो, उन्होंने तुरंत, यानी इंद्र ने तुरंत अपने सारथी जिसका नाम था मातली, उस मातली से क्या कहा, बेगी मतलब शीघ्रता से कहा, क्या कहा, रथ जाई ले सुविशेष को, एक विशेष रथ तैयार कीजिए। किसके लिए, प्रभु श्री राम के लिए। तून अक्षय बाण, जिसमें क्या होने चाहिए, ऐसा तूणीर लो, वो तरकस लो जिसके अंदर बाण अक्षय हों, कभी समाप्त ना हो, ऐसा तूणीर ले लो, रख दो उसमें। स्वच्छ अभेद ले तृण त्राण को, ऐसा कवच लो जो कि उनके शरीर को के रक्षा कर पाए। अभेद यानी एकदम मजबूत जो है वो कवच को उसके अंदर रखो।
आइयो रणभूमि में करी अप्रमेय प्रमाण को, और फिर जाकर के रणभूमि में, ताकि उस बाण, उस तूणीर और उस कवच के बल को पहन करके प्रभु श्री राम युद्ध के मैदान में अप्रमेय प्रमाण को, अप्रमेय प्रमाण या प्रभावशाली रूप से युद्ध कर सके। कोटि भातिन पोनते मनते महालघुताल से, इस प्रकार से उनको चारों तरफ से, फिर क्या कहा, वह जो मेरा रथ है वह इस प्रकार से, वह रथ ले जिसके सामने पवन की गति भी क्या पड़ जाए, फीकी पड़ जाए, कम पड़ जाए, मंद पड़ जाए, मन की गति भी क्या पड़ जाए, मंद पड़ जाए, अर्थात इतनी तीव्रता से चलने वाला रथ लीजिए। महालघुताल से, उस रथ के सामने सभी इस संसार की जो बातें हैं वो लघुता को लेते हुए मुझे दिखाई दें। ऐसा रथ तैयार किया मातली ने, और फिर क्या बोलते हैं, बैठी के ध्वज अग्र श्री हनुमंत अंतक जो हंसे। फिर उस रथ की जो ध्वजा थी उसके ऊपर कौन बैठ गए हैं, श्री हनुमान बैठ गए हैं। अंतक जो हंसे, अंतक मतलब ऐसे हंस रहे हैं उस ध्वज पर बैठे हुए मानो कोई साक्षात काल हंस रहा हो। रामचंद्र प्र दक्षिणा करी दक्ष है जब ही चढ़े। प्रभु श्री राम जैसे ही युद्ध कौशल दिखाने के लिए, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए उस युद्ध के उस रथ के ऊपर जो कि इंद्र ने भिजवाया था उस पर जिस प्रकार से चढ़ते ही उन्होंने जिस प्रकार से शक्तिशाली और प्रभावशाली रूप से अपना युद्ध कौशल दिखाया, उसको देख करके क्या परिवर्तन हुआ। पुष्प वर्षी बजाए दुंदुभी देवता बहुधा बढ़े। आसमान से बहुत सारे सभी देवताओं ने मिल करके पुष्पों की वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। दुंदुभी नगाड़े आदि बजाने लग गए हैं। राम को रथ मध्य देख क्रोध रावण के बढ़े। जैसे ही रावण ने राम को रथ के ऊपर आरूढ़ देखा और रथ पर चढ़ करके युद्ध लड़ते हुए देखा, तो रावण का जो क्रोध था वह बहुत अधिक बढ़ गया है। 20 बाहुन की सराबली, उसने अपनी 20 भुजाओं से सराबली व्योम भूतल सो मढ़ो, इस प्रकार से बाणों की वर्षा की कि आसमान से लेकर पृथ्वी तक सब कुछ बाणों से ढक गया क्रोध में आकर के। सैल हवे सिकता भय, इतनी अधिक वीरता के साथ जब युद्ध लड़ा गया तो जो सैल मतलब पर्वत थे, हवे सिकता भय, वे सभी क्या हो गए हैं, सिकता मानी बालू के समान, बालू की रेत के ढेर के समान हो गए हैं। सब दृष्टि के बल संहारे, क्योंकि वहाँ पर सभी एक दृष्टि मात्र के बल पर ही संहारे जा रहे थे, मारे जा रहे थे, धूल में मिल रहे थे। रिच्छ बानर भेदी तच्छन लक्ष्य धा छत ना करे, इस प्रकार से उस युद्ध में रिच्छ मतलब वृक्ष अर्थात भालू, वानर सभी ने भेदा है। किसको, हजारों लाखों जो तच्छन लच्छा यानी लाखों जो छतरियां थी, जो ढाल थी उन युद्ध सैनिकों के पास में, जो कि रावण के सैनिक थे, उनको नष्ट भ्रष्ट कर दिया, चीड़ फाड़ कर दिया। इस प्रकार से विकट स्थिति में युद्ध प्रारंभ हो गया है। बीच में युद्ध के जो भयावहता थी उसे आपके पाठ्यक्रम में नहीं लगाया है, इसलिए हम आपके पाठ्यक्रम में ही जो वर्णित पद है, अगला पद है रावण वध, उस पर चर्चा करते हैं। क्या कहते हैं, ये जो स्थिति थी ना, ये पद, इसके अंदर युद्ध की तीव्रता पर और खगोलीय जो प्रतिक्रियाएं क्या हो रही थी उनको बताया गया है। रावण युद्ध देखो, जेहि सर मधु मंद, जेहि सर मधु मंद मरदी महिषासुर मर्दन कोन्हेऊ, जिस प्रकार से उस शक्ति ने अर्थात माँ दुर्गा ने मधु और कैटब जैसे महान असुर, बड़े बड़े असुरों का मर्दन कर दिया, संहार कर दिया था, ठीक उसी प्रकार से यानी जिस शक्ति ने किया था, जेही सर जिस बाण से, जिस प्रकार से मधु और कैटब के उसका मर्दन करके उनको नष्ट किया, मारेउ कर्कश नरक, उसी प्रकार से उन्होंने जो कर्कश, महान कर्कश और जो राक्षस था जिसका नाम था नरक यानी नरकासुर जो राक्षस था, शंख मतलब जो शंखचूड़ जो राक्षस था, हंती, हंती मतलब हती का मतलब होता है उनको मार दिया। उसी शक्ति ने शंख जो लीनेऊ, जिस शक्ति ने इनको मारा था, किसको, मधु को, कैटब को, नरकासुर को और शंखचूड़ को, जिस शक्ति ने मारा था वही शक्ति युद्ध के मैदान में प्रभु श्री राम के पक्ष में लड़ती हुई दिखाई दे रही है। निष्कंटक सुरकंटक,
फिर आगे कहते हैं निष्कंटक सुर, सुर माने देवताओं को, देवताओं के लिए जो कंटक वयो, देवताओं के लिए जो कांटे बनने का काम कर रहे थे। कौन? वे असुर। कैटब वपु खंडो, उस असुर को जिसका नाम कैटब था, उसके वपु मतलब शरीर को खंड खंड कर करके मार दिया गया और देवताओं के उस मार्ग को क्या बना दिया? निष्कंटक बना दिया, अर्थात बिना किसी कांटों का, बिना किसी रुकावट का बना दिया है। आगे क्या कहते हैं? खर दूषण त्रिशरा कबंध तर खंड विहंग्यो, खर नामक राक्षस, दूषण नामक राक्षस, त्रिशरा नामक राक्षस, कबंध नामक राक्षस, उत्तर खंड विहंड्यो, उनको तो प्रभु श्री राम ने खेल खेल में ही समाप्त कर दिया है। कुंभकर्ण जही संहर्यो पल न प्रतिज्ञा ते डरो, कुंभकर्ण जैसे उस महान वीर राक्षस को भी या डरावने भयानक राक्षस को भी उन्होंने क्या कर दिया है? संहार कर दिया है। पल न प्रतिज्ञा ते डरो, अपनी प्रतिज्ञा से एक पल के लिए भी दूर नहीं हुए हैं। अंत में पंक्ति में क्या कह रहे हैं? ते ही ज्ञान प्राण 10 कंठ के कंठ 10 खंडित करो, ठीक उसी प्रकार से 10 कंठ धारण करने वाला अर्थात रावण, रावण के प्राणों को हर करके उसके जो 10 मुख है, 10 उनको की जो 10 मुखों को क्या किया है? खंडित कर दिया है। ते ही ज्ञान प्राण, और फिर जो उनके 10 मुखों से जो ज्योति निकली थी, जो तेज निकला था, उस तेज को प्रभु श्री राम ने स्वयं अपने आप में ही क्या कर लिया है? लीन कर लिया है। इतना कह करके रावण वध का जो पद है वह है। आगे जो अगला जो वीडियो होगा अपना, उसमें केशव दास की रामचंद्रिका के शेष बचे हुए जो 4 पद बच रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे हम। उसके बाद आपका केशव दास जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पीछे की वीडियो देखिए। आपके सिलेबस या पाठ्यक्रम में लगाए हुए प्रत्येक पद का हिंदी अनुवाद आपको पढ़ाया जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।